सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने 2018 के मैथ के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी कि पूरा हल आज हम लोग सीखेंगे। जितना भी 2018 में प्रश्न आया था वो सभी प्रश्न आज आप लोग देखोगे कि कैसा आपने अभी पढ़ा है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी रेगुलर क्लासें अटेंड की हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा इस पूरे प्रश्न पत्र में जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो बस आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है, पसंद आने पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि होगा हमारा cot 30 अंश बटे tan 45 अंश का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सारणी याद है तो मात्र क्षण भर लगेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो जल्दी से आप बताओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना है आपको। देखो, हमने आपको बताया था कि अगर आपको सारणी नहीं याद है, सपोज मान लिया आपको सारणी नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना सकते हैं। भाई हमें पता है कि साइन 0 अंश का मान 0, फिर साइन 30 अंश का मान 1/√1/2, फिर इसका 45 अंश का 1/√2 होता है, उसके बाद होता है √3/2, उसके बाद होता है 1। ये साइन के हमको पता है। कॉस के इसका अपोजिट होता है 1, उसके बाद है तो होता है √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर होता है 1/2, फिर 0। अब हमको साइन कॉस के पता है तो tan का पता कर लेंगे और cot 30 अंश का हम पता कर लेंगे। भाई tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम tan 30 अंश का मान देखते हैं कितना आएगा। तो tan 30 अंश देखने के लिए इसका क्या करेंगे, वो कर देंगे, कट देंगे भाग, तो 1/√3 आ जाएगा। ये tan का आया, ये tan 30 अंश का मान 1/√3 आया। चूँकि cot इसका अपोजिट होता है तो cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स √3/1, जिसको हम √3 भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो उत्तर क्या आएगा, cot 30 अंश का मान √3 बटे tan 45 अंश का मान 1। तो उत्तर क्या आएगा, √3 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर याद था तो तुरंत लगा सकते थे, नहीं याद है तो इतना प्रोसेस आप कर सकते हो, 2 मिनट लगते हैं सारणी बनाने में। तो चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और उसको हम लोग लगाएंगे। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 2 यह दोस्तों कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8000 सेंटीमीटर 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे रेडियस पूछे है, आपसे दोस्तों त्रिज्या पूछे है, कितना हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट तरीके से आपको बताना है रेडियस क्या हो जाएगा। देखो हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसके बराबर क्या होगा, 8800 होगा ना, यही तो होगा, इसके बराबर 8800। अब देखो 22 बटे में 7 गुणे r² और बराबर में क्या आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। 22/7, चूँकि हम r की वैल्यू ही तो हमें बताना, हमें रेडियस ही तो बताना है, त्रिज्या। तो 22/7 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी r² = 8800 और ये आपका पलट जाएगा। 22/7 था तो 7/22, 22 से काटेंगे 4 बार में, 22 चौके 88, 400 गुणे 7 यानी r² बराबर 7 चौके 28। कितना आ गया, 7 चौके 28, 00 2800 आ गया ना भाई। देखो 22 चौके 88, 20 चौके 80, 2 चौके 8 तो 88 हो गया। यानी r² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2800 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 2800 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है उत्तर मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 1400 बार में जाएगा,
2 से काटेंगे तो 700 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 350 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 175 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो गया, कितना बच गया 2, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम कितना हो गया 7, 1 5 का बन रहा, 1 2 का बन रहा, 1 2 का बन रहा है। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20√7 आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा दोस्तों 20√7, 20√7 वो भी किसमें सेंटीमीटर में। आपका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। आपका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है ना, समझ चुके हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने सब कुछ सीख लिया है, बस आपको थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आप भूलने लगोगे। तो देखो अगला प्रश्न है आपका 2x² माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0 के हल होंगे। देखिए ऑप्शन दिए हैं बट ऑप्शन में नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन के क्या काम है भैया, आप तो ऐसे ही बताओ। ऑप्शन का कौनो काम ना है बा ना, ऑप्शन का कोई काम नहीं, आप सीधे यहाँ पर उत्तर बताओ क्या होगा। देखो इसकी तुलना हम हमेशा क्या करते हैं, ये हमारा क्या है एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, चूंकि बराबर लिखा है ना तो 0, तो ये हम किससे तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। तो यहाँ पर बताओ a बराबर कितना है, a बराबर कितना है सर 2 है, तो a बराबर 2 है। b बराबर कितना सर कुछ नहीं, मतलब माइनस के 1 है, चूँकि माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का 1। c बराबर कितना है तो माइनस के 1, c भी है। अब यहाँ पर देखो a गुणे c करोगे तो 2 1 कम 2, माइनस के क्या हो जाएगा 2, अगर a गुणे c करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए कि 1 आना चाहिए। तो 1 सर कैसे आ सकता है, हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 1 कम 2, हमें माइनस के 2 लाना है। तो जब हमें माइनस के 2 लाना है तो कहने का मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में, छोटी वाली संख्या प्लस में, तभी तो 2 माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 1 बचेगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x² हमारा एज इट इज चलने वाला, माइनस के x को क्या कह सकते हैं माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 1 बराबर के 0। 4 पद बन गए ना, कॉमन ले लीजिए इधर कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों 2x मिल रहा है, तो ये हमारा x माइनस के क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इधर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कॉमन 1, जहाँ कॉमन कुछ नहीं मिलता 1 हमेशा मिलता है, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो ये 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 1 बराबर के 0, दोनों में कॉमन x माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस के 1 बराबर के 0, दोनों के बराबर 0। तो इस x से मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस x से मान क्या आ जाएगा यहाँ से ये प्लस में माइनस का 1/2 आ जाएगा, x बराबर माइनस के 1/2 और x बराबर 1 आपका उत्तर है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा भाई, नोट कर सकते हो, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, वो 4 नंबर होगा। ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी आपके, उम्मीद करते हैं ये सब बहुत पहले से भाई पढ़ चुके हो आप लोग, सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सब में आप यही पढ़ते हुए आए हो। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा 4। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बताना है। अंकों की संख्या, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने समझा है तो आप इसका उत्तर दे दोगे। वैसे मैंने इससे पहले एक भी बार ऐसा प्रश्न नहीं कराया है, लेकिन आपको तो सीधा पता होना चाहिए कि वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं। तो आप कहोगे सर 2-2 के जोड़े बनते हैं, 2-2 के जोड़े बनते हैं, क्लियर सी बात है। तो अगर यहाँ पर आप 2-2 के जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा तो आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका तो ये बन गया, मतलब एक अंक कोई ये रहा होगा, एक अंक कोई ये रहा होगा, 2 अंक हो गए, ये एक बच गया आपका, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, तो अंक कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे।
अंक कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। नहीं समझ पाए हो तो समझो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है, 99 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर 99 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 9 81 का एक कैरी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 9 81 और 81 दुना कितना होता है, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 162। 162 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 170। 170 के जीरो कैरी कितना आ जाएगा, 17। 9 9 81, 81 में अगर 17 जोड़ोगे तो 81 10 91 7 98, 98 01। अब आप यहाँ से एक चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके वर्ग में 4 अंक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्ग नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आप 3 अंक में चले जाओगे तो 4 से बढ़कर 5 6 हो सकते हैं, 4 से बढ़कर 5 6 हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर 4 तक हैं तो बात तो 2 अंक होंगे, लेकिन 4 से 1 बढ़ गया मतलब कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ये नोट हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या कौन सी है भाई, वो हो जाएगी आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझना है आपको। ये कह रहा है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 285 अंश है। चतुर्भुज के भाई, चतुर्भुज के 3 कोणों का योग, 3 कोणों का योग दोस्तों कितना दिया है, तो 3 कोणों का योग 285 अंश दिया गया है। 285 अंश है और आपसे पूछा है चौथा कोण क्या होगा, चौथे कोण की वैल्यू पूछा है भाई, चौथे कोण का मान। अब आपसे ये नहीं कहा गया सर कि चतुर्भुज कौन सा है, वो मैटर नहीं करता है। कोई भी चतुर्भुज है, राइट एंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है आपका। बट आपका एक चीज़ हमेशा कन्फर्म रहना चाहिए कि कोई अगर चतुर्भुज है, ये आपका अगर कोण ए है, ये आपका अगर कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है, तो अगर चारों कोणों का सम करोगे ना, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी, तो इन चारों का सम, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। 360 अंश आपके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब चूंकि 3 कोणों का योग कितना है 285, तो आप इन तीनों का योग मान लीजिए 285 अंश, प्लस में कोण डी बराबर के 360 अंश, प्लस में उधर माइनस में, तो 85 5 90, 90 10 115, उधर बचा 60, उधर बचा, तो कोण डी की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, तो सॉरी 75 डिग्री आ गई। कोण डी की वैल्यू 75 अंश आ गई है। ये चीज़ आपको समझ लेना था। क्लियर भाई, कितना आ गया सबका, 75 अंश आ गया ना भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना है। प्राकृतिक संख्या बताओ, प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे 94,491, जिसे 94491, जिसे 94491 94 19 44 91 में, सॉरी भाई गलत लिख गया, 19 44 91, 19 44 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, शेषफल दोस्तों क्या हो जाए, तो पूर्ण वर्ग हो जाए, इस प्रश्न को आप लगाओ, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लगाओ और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताना है आपको। देखिए आपको सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अब आप यहाँ पर देखो, लगाने को तो आप इसे लगा सकते हो किस विधि से, तो इसको आप लगा सकते हो गुणनखंड विधि से भी, बट मैं आपको यही सलाह तब भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न
पूर्ण वर्ग में पूछा जाएगा ना, तो आप भाग विधि का प्रयोग करना वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नंबर ऐसा आएगा। अब आप इसको अगर गुणनखंड विधि से लगाओगे ना तो सोचोगे किससे कटेगा, और भाग विधि में आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। संख्या कितनी है? 19, 44, 91, यही संख्या है ना भाई। अब दो दो के पेयर बनाओ, ये बन गया, ये बन गया। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? भाग विधि से सॉल्व कर लेते। पहला है 19 का, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 5 पंजे तो 25 होता है। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 4 4 हो गया 8, 19 में से 16 जाएगा, 16 3 19, 3 बचा। अगला जोड़ा 44 का, तो अब यहाँ पर क्या लिखें कि 44 से ज़्यादा ना हो। देखो अगर 3 लिखोगे तो 8 त्रिक 24, 4 लिखोगे तो 8 चौके 32, 32 और 4 चौके 16, 32 और 16 कितना हो गया? ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। देखो अगर आप यहाँ पर 4 लिखोगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया, 4 8 32, 32 से 33, बात तो बन गई भाई, 4 बार चला गया। देखो 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 8 चौके 32 1 33, ये बात बन गई। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो देखो अब ये 44 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 88 हो जाएगा। ये घटाओगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अगला जोड़ा आपका 91 है। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा? 891 सीधे एक बार चला जाएगा, तो एक बार चला गया। 1 1 कम कितना हो गया? 1 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मेरे को जरा बताओ शेष कितना बचेगा? 1 से 1 गया 0, 9 से 8 गया कितना बचा? 1, 8 से 8 गया कुछ नहीं। ये 10 दोस्तों क्या बचा? शेष बचा। 10 क्या बचा? शेष बचा। अगर ये जो आपका 19, 44, 91 है ना, ये जो नंबर दिया गया, इसमें से अगर आप 10 घटा दोगे तो संख्या क्या बच जाएगी? यहाँ 1 बच जाएगी, यहाँ 8 बच जाएगा, ये 44 और 19, 19 44 81 बच जाएगा। ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो होगी, आपको कुछ नहीं करना है। 441 का वर्ग है ये भाई। देखो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 1 सेकंड के लिए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, दो दो के आप जोड़े बनाओगे। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो पहले 4 से जाएगा, 4 चौके 16, ये यार 4 उठा के ऐड कर लेंगे, 4 4 8 हो गया, बच्चा 3 16, 3 19, 44 हो गया। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा, तो 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया, 4 अट्ठे 32, 1 33 हो गया। ये 4 उठा के यहाँ ऐड कर लेंगे, यहाँ 8 बच्चा, ये कितना हो गया? 81 हो गया। 44 4 88, 1 से पूरी बार चला जाएगा। तो ये देखो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा हो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसे घटा दे। तो क्या घटा दें सर? 10 आपका जवाब है। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी दोस्तों? तो वो होगी आपकी 7 नंबर। ठीक है ना, समझ गए हो भाई? वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगर आप लोग टेट की मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग विनर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर आज जो है मेंसुरेशन की फर्स्ट क्लास पढ़ी है, जिसमें पूरा बेसिक आपको बता दिया गया है, पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया गया। लाइन के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, एंगल के बारे में, आयत के बारे में, सब कुछ आपको बता दिया गया है ना। तो देख लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 के गुणनखंड बताओ। गुणनखंड बताओ, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसके गुणनखंड आपको बताना है भाई। देखो अब ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका समीकरण नहीं रह गया दोस्तों, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि आप इसकी कंपेयर किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी, तो ये हमारा द्विघात बहुपद ही तो होता है। तो आप जरा बता दीजिए ए बराबर कितना है? अब बताओ, ए बराबर कितना है? 1 है। बी बराबर कितना है? कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस के 1। सी बराबर माइनस के 6। तो वही कंसेप्ट ए मल्टीप्लाई सी। ए कितना है दोस्तों? 1, और सी कितना है? माइनस के 6। तो माइनस के 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू माइनस के 6 करोगे तो माइनस का 6। इसके दो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसके दो ऐसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 3 6,
अब आपको क्या लाना, माइनस के 1 लाना, यानी माइनस के 3 प्लस के 2। जब माइनस में 1 लाना तो बड़ी संख्या माइनस में। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इस प्रश्न को, तो एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहने वाला। माइनस के एक्स को क्या कह सकते हैं, माइनस के 3x प्लस में 2x और माइनस के 6। अब दो दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन x मिल रहा तो x माइनस के 3, इधर कॉमन प्लस के 2 मिल रहा तो x माइनस के 2 3 6। अब x माइनस के 3 दोनों में कॉमन, एक ब्रेकेट में x प्लस के 2, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाई होंगी, है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई, जल्दी से बताओ। चलिए भाई अगला प्रश्न कौन सा होगा, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की भावनाओं को जरा समझिए। देखो भाई अगला प्रश्न आपके सामने जो लिखा है इसका उत्तर आपको बताना है। सेक 30 अंश माइनस के 2 कॉस 45 अंश इंटू माइनस के 4/√3 साइन 30 अंश प्लस के 2 कॉस 0 अंश। इसका मान देखो, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक जो कॉस 30 अंश का मान होता है उसका अपोजिट √3/2, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 माइनस है तो माइनस। अब हम यहाँ पर देखो माइनस के बाद मल्टीप्लाई है तो इसीलिए हमने एक ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया 2 कॉस 45 अंश। कॉस 45 अंश का मान क्या होगा, आप देख सकते हो 0 1/2 1/√2। 45 अंश का मान देखो 0 30 45 1/√2 ही होता है तो 1/√2 हमारा हो जाएगा, 1/√2। और इंटू है क्या, माइनस के 4/√3 तो माइनस के 4/√3। फिर इंटू साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 सबसे लास्ट से उधर जाएगा तो 1 होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो भाई ये आपका हो जाएगा 2/√3 माइनस के ब्रैकेट में 2 1 कम 2 बटे के रूट के 2 गुणे के माइनस के 4 बटे में रूट का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और गुणे के यहाँ कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 5/2 हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं 5/2 सीधे, क्योंकि 2 1 3 हो जाए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 5/2 तो सीधे 5/2 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अब इसको आप अगर दोस्तों सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम 2 से 2 काट भी सकते हैं, 2 से 2 हमने काट भी दिया क्योंकि ये सब गुणे में है तो 2 से 2 कट गया। अब ये 2/√3 आपका ऐसे चलेगा माइनस में, ये ऊपर कितना बचा 1/√2 यही बचा ना, गुणे यहाँ पर कितना बचा माइनस के 4 बटे में √3 और गुणे ये बचा 5 बचा, इसके नीचे बटे 1 आप मान सकते हो। तो 5 जो कि 20 माइनस के 20/√2 ये आपका आ जाएगा 2 बटे ये √3 है 2/√3 माइनस के 4 और गुणे 5 जो कि 20 1 कम 20 माइनस के 20 बटे का √2 और √3 ये आपका आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर √2 है, √2 से आप गुणा √3 है, √2 से गुणा कराओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आपको दोस्तों कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। दोगे ना भाई सभी लोग, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे। ये आपकी प्रोसेस है, केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ माइनस है तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा भाई ना, तो माइनस से प्लस में। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, √2 है, हर बराबर करोगे ना तो आप √2 से गुणा करा लोगे, उत्तर आ जाएगा। तो जवाब कमेंट में देना, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचेंगे। प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा आपका 9। प्रश्न संख्या 9 आपका होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए भाई। चलो आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं, 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए मैं सिक्कों वाले प्रश्न जो हैं वो भाई मैं छोड़े दे रहा हूँ, तो ये मत कहना कि लास्ट में अगर 1-2 प्रश्न कम पड़ रहे हैं तो आप ये ना कहना सर ये 18 आते हैं, आपने 16 ही कराया 15 ही कराया, क्योंकि मैं वो प्रश्न छोड़े दे रहा हूँ जो आपके थ्योरी से सॉल्व होंगे। आप लोग उतना कर लोगे भाई जितना थ्योरी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन था, 8 था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दोस्तों कितना दिया गया, तो तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ओके, आगे कह रहा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कहा है शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ बताओ, लगाओ। यही प्रश्न मैंने कराया था शंकु वाली क्लास में, सेम यही प्रश्न था जो मैंने कराया था। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से भाई बताओ। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको फार्मूले मैंने बताया था, मेंसुरेशन में केवल फार्मूले आपको याद करने हैं। जल्दी से भाई बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ पता है तो आप बता दोगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसका शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल बोला था कि नहीं बोला था, पाई आर एल, तो बस पाई आर की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया गया सर 8, और एल कितना गया 21, तो 21, 7 त्रिक कितना हो गया 21, भाई 7 से काटा 3 बार में, 22 3 66, और 66 गुणे के 8, 8 6 48 के 8 4, 8 6 48 4 52, 528 आपका आंसर है। 528 किस में आएगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है भाई, जल्दी से नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्यूब रूट 343 ओके मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 576 576 का मान बताओ, इसका मान बताओ, आप जल्दी से बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। देखो भाई, हमें एक चीज़ पता है कि क्यूब रूट यहाँ जो होता है वहाँ चला जाता है, सीधे आप समझ लीजिए, आपको तो 10 तक तो क्यूब याद ही होंगे, तो 343 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्यूब रूट 7 × 7 × 7, 7 7 49 7 343 गुणे, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये 24 गुणे का 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब आपको पता है यहाँ से एक 7 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 24 निकाल लेंगे, और 7 × 24 7 चौके 28 के 8 2 आ गया, 7 दूनी 14 15 16 168 आपका उत्तर होगा। 168 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, 168 आपका उत्तर है, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब 168 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन में एक चित्र बना है, उसके अंतर्गत कुछ पूछे हैं, हम लोग देख लेते हैं उसके अंतर्गत क्या पूछे हैं। ऐसे करके ये है भाई, ये है, ये है और ये है, और ये मिला दिया गया है। हाँ, ये है A B C और D। आपको एंगल D दिया है कितना, 140 डिग्री, 140 डिग्री ये एंगल दिया गया है, और आपसे पूछा है एंगल BAC ज्ञात कीजिए। आपसे पूछे हैं एंगल BAC का मान, BAC मतलब बीच वाले एंगल का मान, तो BAC इस एंगल का मान आपको बताना। सोचो, चक्री चतुर्भुज है भाई, ये एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तुरंत भाई इसको सोचकर सॉल्व कीजिए।
देखो भाई, देखो आपको समझना है यहाँ पर कि आप इस प्रश्न का जवाब आप कैसे बता सकते हो। देखिए हमने एक चीज़ आपको क्लियर की थी, पिछले भी क्वेश्चन में ऐसा, पिछले पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। हमने बताया था कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आप देखो ये पूरा आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना हुआ चतुर्भुज है। तो कोण D और कोण B का सम कितना होगा, अगर इस प्रश्न को लगाओगे तो कोण D प्लस में कोण B, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सम्मुख कोण, लेकिन किसके सम्मुख कोण, ये भाई आप लोग जानते हो ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोण D की वैल्यू है 140 डिग्री, तो 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर जाएगा तो कोण B की वैल्यू कितने है, 40 डिग्री आ जाए। कोण B की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई, 40 डिग्री। अब मैंने बताया, अच्छा यहाँ से एक बात बताओ कि कोण ACB का मान कितना होगा। कोण ACB यानी ACB बीच वाला, इस एंगल का मान क्या होगा, जल्दी से आप बताओ इस एंगल का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका मान 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बना कोण है। क्या है भाई, वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा 90 अंश होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, अब देखो ABC आपका एक त्रिभुज बन गया ना। अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 40 9 4 13, 130 अंश हो जाएगा। कोण A की वैल्यू बताना है, कोण B कितना है आपका 40 अंश है, कोण C आपका कितना है 90 अंश है, बराबर 180 अंश। 9 4 13, तो कोण A की वैल्यू 9 4 13 130, 180 अंश माइनस के 130 अंश, तो कोण A बराबर कितना आएगा, 50 अंश आएगा। क्या नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा सर, 50 अंश आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, वो होगा हमारा 12 नंबर प्रश्न। ठीक है ना भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये हो जाएगा आपका 12 नंबर प्रश्न। इसमें सारणी दोस्तों दी गई है, सारणी मैं बनाए दे रहा हूँ, सारणी ये ऐसी करके सारणी दी गई, ऊपर दिया गया है आयु, ठीक है ना, नीचे दी गई है शिक्षार्थी दिए गए हैं, शिक्षार्थी, ठीक है। ये दिए गए हैं भाई 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 और 16। नीचे शिक्षार्थी कितने हैं, तो है 4 5 4 4 5 4 6 और 5। माध्यिका बताना है दोस्तों। कितना सा आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न आज के पेपर में तो था ही नहीं। माध्यिका आपको बताना है। मैंने कई सारे प्रश्न आपको कराए हैं, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या है। देखो हमें पता है कि जब कभी सारणी में माध्यिका पूछी जाती है तो हमें एक नेक्स्ट सारणी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, संचयी बारंबारता। ये आयु हो गया हमारा, ये क्या हो गया भाई, सॉरी इसको हम शिक्षार्थी लिख लेते हैं, जो दिया गया है ना शिक्षार्थी। और अब हमें क्या बना पता करना, संचयी बारंबारता। बिना संचयी बारंबारता के थोड़ी नहीं हम बनाएंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रोलर का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक रोलर है भाई, रोलर का व्यास कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास 7 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर, सॉरी 7 नहीं भाई, ये 70 सेंटीमीटर है ना, 70 सेंटीमीटर है। फिर आगे कहा गया लंबाई 2 मीटर है। लंबाई कितनी है सर, 2 मीटर है। ओके, लंबाई 2 मीटर हो गई। तो बताइए 50 चक्कर में, तो
बताइए 50 चक्कर में 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग सेंटीमीटर, भाई मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, श्योर ठीक है, वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, ये आपका प्रश्न है। लगाओ, ये प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, तुरंत बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई उत्तर क्या आएगा। देखो हमें पता है कि रोलर का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब वो एक चक्कर में कितने मीटर चलेगा, यही तो ना। तो एक चक्कर में कितने मीटर चलेगा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमको निकालना है दोस्तों वक्र पृष्ठ। बात को समझना, ये जो 7 रोलर का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो रोलर का अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी से बताओ, सब पढ़ा रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है कि नहीं होता है, 2πr/h होता है। क्लियर बात। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये बताओ, 2 × πr की वैल्यू 22/7 गुणे, अगर आपका व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी व्यास का आधा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर ना लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणे हाइट कितनी है, तो हाइट है आपकी 2 मीटर। 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एक यूनिट में लिखेंगे। तो 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 110 दुना कितना हो गया भाई, 220 हो गया, और गुणे में कितना हो गया 200, 22 दुना कितना हो गया 44 हो गया, 44 ये हो गया। ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको बताना दोस्तों मीटर में कितने वर्ग मीटर चलेगा ना, कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर। तो आपको पता है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, वर्ग मीटर में, तो आप किससे भाई, देखो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से, लेकिन वर्ग मीटर चूंकि पावर 2 है ना, तो डबल 100 से भाग करोगे। तो हम इसको अगर डबल 100 से भाग कर देंगे, यानी 100 × 100, 1 2 3 4, 1 2 3 और चौथे के लिए ये, यानी क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा, 4.4। अब हमको बताना 50 चक्कर लगाने में, यही तो हमारा एक चक्कर का आया, एक चक्कर का ये है, तो 50 चक्कर का क्या हो जाएगा, 50 × 4.4, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया कितना भाई, 2, 5 चौके 20, 2 22.1 अंक बाद, तो 220 आपका राइट आंसर आएगा। 220 वर्ग मीटर आपका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 220 आपके सही उत्तर है, नोट कर लीजिए। 220 क्या आएगा आपका सही उत्तर आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सी होगी भाई, 14 नंबर। प्रश्न संख्या 14, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40%, 40%, यही तो है ना भाई, 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से क्या है, 60% से 80 अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। आप एक चर में भी लगा सकते हो, आप 2 चर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो अधिक का मतलब क्या होता है, उनके बीच में अंतर है ना, कई बार बताया अधिक का मतलब उनके बीच में अंतर है। तो आप माना पहला भाग, फर्स्ट भाग क्या है, पहला भाग मैंने मान लिया भैया x है, और दूसरा भाग मैंने सेकंड भाग क्या मान लिया, तो वो मैंने मान लिया y है। अब एक भाग का 40%, भाई x का 40% और दूसरे भाग का 60%, तो 60% हो गया। कितना अधिक है, 80, मतलब 80 का अंतर है, तो ये किसके बराबर, 80 के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 40x, ठीक है, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 60y, और नीचे हर बराबर तो एक हर ले लेंगे, 100 उधर चला जाएगा तो 8000 हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण बहुत लेंथी बन चुका है, बहुत बड़ा, इसको आप क्या कीजिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से यहाँ, 10 से यहाँ, 10 से यहाँ, कोई फ़र्क दोस्तों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में आप बराबर मल्टीप्लाई करा सकते हो, बराबर डिवाइड भी करा सकते हो। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये 0 से 0, यानी ये क्या बच जाएगा 4x माइनस के 6x बराबर के 800, ये आपका बन गया। अच्छा एक चीज़ ऊपर मैंने छोड़ आई है, पता है क्या, जब दो भागों का सम करेंगे ना तो कितना आएगा, ये बताओ। अगर दोनों भागों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 700 आना चाहिए, क्योंकि दोनों भागों 700 को तो दो भागों में बांट रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, यानी x प्लस की वाई बराबर के 700 और कितना है आपका 4x माइनस के 6y, ये भाई y है ना, y 6y बराबर के कितना है, तो वो है आपका 800। अब देखो आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखो, किसी के वो गुणांक बराबर नहीं, तो इसके बराबर करने के लिए x के हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये सबको पता होगा। 4x प्लस में 4y बराबर में 7 चुके 2800, ये आपका क्या हो जाएगा 4x माइनस के 6y बराबर के 800, घटाएंगे ये माइनस से प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10y बराबर के 2800 में से 800 जाएगा तो 2000, y बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अगर y बराबर का 200 है तो x बराबर तो जाहिर सी बात है 500 होगा, चाहे आप समीकरण में रख के सॉल्व भी कर लीजिए। 200 500 आपका उत्तर है, 200 और 500 आपका क्या है उत्तर है, नोट कर सकते हो इसको फटाफट तरीके से, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला होगा आपका 15 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। देखिए 3 प्रश्न आपके कम हुए हैं, जिसमें से 2 बहुविकल्पी हैं और एक आपका अतिलघुत्तरी है, जो कि 5-7 से था आपका, जो थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। आप प्रश्न पत्र देखोगे जब इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पर एक आपको ना क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर के अंतर्गत आपको एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। वृत्त की भुजा दी गई 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। आपसे जो सर्किल बना है इसका क्षेत्रफल पूछे, जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल पूछे है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दी गई आकृति में वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछे। भाई आपको पता है ये नीचे लाएंगे तो ये यहीं पर भी होता होगा कि नहीं होगा, तो ये पूरा क्या है 28 सेंटीमीटर है, ये क्या है डाईमीटर है, मतलब व्यास है। तो अगर दोस्तों अगर व्यास आपका 28 है तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी 14 नहीं हो जाएगी, व्यास का आधा। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे में 14 और गुणे में 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 चौक कितना हो गया 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 गुणे के 14। इसका आप सॉल्व कर लेना, उत्तर दे देना भाई, ठीक है ना। 44 गुणे के 14 आपका उत्तर, भाई दूना 44 गुणे के 14 जितना आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।